Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the most repeated MCQs from transmission distribution जो कि हांडा के बुक से हमने लिए है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर से। और इनसे मैक्सिमम MCQs जो है ना ये NTS के टेस्ट में आता है, LS2 और जूनियर इंजीनियर दोनों के टेस्टों में से आता है। तो चलो चलते हैं MCQs की तरफ। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूजुअली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज जो है ना ये जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है पाकिस्तान में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9.9 किलो वोल्ट, ये जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है। अगला सवाल है हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर पाकिस्तान इस। तो ये आप सबको पता है कि ये 500 किलो वोल्ट है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नॉर्मली यूज। कौन सा सिस्टम जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिंगल फेज 4 वायर। अगला सवाल है कंडक्टर फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर सस्पेंडेड फ्राम टावर्स। जो कंडक्टर टावर से जो सस्पेंडेड होता है तो इसका किस लिए। तो इसका सही जवाब है टू इंक्रीज क्लियरेंस फ्राम ग्राउंड। अगला सवाल है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज एज। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगा, जब वोल्टेज एंड पावर फैक्टर बोथ जो है ना ये इंक्रीज होगा। अगला सवाल है विथ सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ विच AC सिस्टम will require more copper as compared to DC 2 wire system। कौन सा ऐसी सिस्टम जो है ना एज कम्पेयर टू 2 वायर DC सिस्टम इसको जो है ना ज़्यादा कंडक्टर की ज़रूरत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 3 फेज 4 वायर न्यूट्रल आउटर। इसमें जो है ना सबसे ये आपको ऑप्शन से भी पता चलता है कि इसमें सबसे ज़्यादा कंडक्टर इस्तेमाल होगा। अगला सवाल है व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर। जब अल्टरनेटिंग करंट किसी कंडक्टर से पास होता है तो क्या होता है। पोर्शन ऑफ कंडक्टर नियर द सरफेस कैरीज मोर करंट एज कम्पेयर टू द कोर। यानी सरफेस पे ज़्यादा करंट फ्लो होगा और इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। अगला सवाल है द इफेक्ट दैट अ कंडक्टर कैरीज मोर करंट ऑन द सरफेस एज कम्पेयर टू द कोर इज नोन एज, इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। अगला सवाल है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल बी द सेम एज ओमिक रेजिस्टेंस व्हेन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कब ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा, व्हेन करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन। और ये कब होता है, जब हमारे साथ करंट जो है ना ये DC हो। अगर AC हो तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। अगला सवाल है स्किन इफेक्ट रिजल्ट्स इन। स्किन इफेक्ट की वजह से कौन सा रिजल्ट्स इफेक्ट्स होता है कंडक्टर पे। तो इंक्रीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बट रिड्यूस इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगला सवाल है स्किन इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। साइज ऑफ द कंडक्टर पे, फ्रीक्वेंसी पे और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अगला सवाल है द स्किन इफेक्ट ऑफ ए कंडक्टर विल रिड्यूस एज। स्किन इफेक्ट कब रिड्यूस होगा। तो इसका सही जवाब है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज। जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा तो इसका स्किन इफेक्ट डिक्रीज होगा। अगला सवाल है स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डायमीटर ऑफ कंडक्टर होल स्क्वायर। अगला सवाल है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी नेग्लेक्टेड व्हेन द लेंथ ऑफ लाइन इज लेस देन। तो ये कभी कभी आता है NTS के टेस्ट में कि लेंथ कितना हो तो तब हम कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 80 किलोमीटर, और इसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन भी कहते हैं। अगला सवाल है फॉर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन द वोल्टेज ड्रॉप इज कंपनसेटेड बाय इंस्टॉलिंग। तो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हम जो वोल्टेज में ड्रॉप होता है इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या इंस्टॉल करते हैं। तो इसका सही जो है ऑप्शन ए साइंक्रोनस मोटर, और इसको साइंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं। अगला सवाल है द डिसएडवांटेज ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। कांस्टेंट वोल्टेज का क्या नुकसानात है। तो इसका सही जवाब है शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। अगला सवाल है द सर्ज इम्पीडेंस फॉर ओवर हेडलाइन इज टेकन एज। ये सर्ज इम्पीडेंस जो है ना ये ओवर हेड लाइन के लिए ये कितना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 100 to 200 ओम। अगला सवाल है पिन इंसुलेटर आर नॉर्मली यूज अपॉन यूज ऑफ अबाउट। तो पिन इंसुलेटर को हम किस वोल्टेज तक इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 25 किलो वोल्ट। अगला सवाल है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड वेयर द कंडक्टर आर। तो स्ट्रेन इंसुलेटर को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जहाँ पे डेड एंडेड हो या जहाँ पे जो है ना ये लाइन जो है ना अपना डायरेक्शन चेंज करता हो, तो दोनों में ये इस्तेमाल होता है।
अगला सवाल है फॉर 60 किलोड लाइंस द नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क यूज एज। तो हम 11 किलोड के लिए एक डिस्क इस्तेमाल करते हैं, तो 60 के लिए राउंड अबाउट 5 आएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है 10 डिस्क हम किस वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 132 किलो वोल्ट। अगला सवाल है द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज़, तो ये कोरोना की वजह से क्या होता है, तो इसका सही जवाब है इंक्रीज्ड एनर्जी लॉस। अगला सवाल है कोरोना यूजुअली अकर व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस इन द ईयर अराउंड द कंडक्टर सक्सीड्स। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस किस लेवल पे पहुंच जाए तो हमारे साथ कोरोना शुरू हो जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगला सवाल है कोरोना इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय, कोरोना इफेक्ट के कौन से असरात होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसमें ये तीनों है ना, हिसिंग साउंड भी होता है, फैन ल्यूमिनस फ्लो भी होता है, और फ्रीजिंग ऑफ ओजोन भी होता है। अगला सवाल है द करंट ड्रॉन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना लॉसेज इज, जो करंट ड्रॉन करता है लाइन कोरोना की वजह से, तो ये किस तरह का होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये नॉन साइनोसाइडल होता है। अगला सवाल है प्रेजेंस ऑफ ओजोन एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज, ओजोन की वजह से क्या होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इट्स करोड्स द मटेरियल। अगला सवाल है बिटवीन टू सपोर्ट्स ड्यू टू सेक द कंडक्टर टेक्स द फॉर्म ऑफ, दो सपोर्ट के दरमियान जो कंडक्टर लटका हुआ होता है ये किसके शेप में होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये कैटेनरी के शेप में होता है। अगला सवाल है द इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज 2 वायर लाइन इज गिवन बाय, जो डी है ये डिस्टेंस है दो कंडक्टर के दरमियान, और 2 जो है ना, 2v इज़ द डायमीटर ऑफ कंडक्टर, तो इसका जो इंडक्टेंस है ये किसके बराबर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 0.4 log ऑफ डी ओवर आर मिली हेनरी पर किलोमीटर। अगला सवाल है द इफेक्ट ऑफ आइस डिपोजिशन ऑन कंडक्टर इज, जब आइस कंडक्टर पे पड़ जाए तो क्या होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंक्रीज वेट, जब आयल कंडक्टर के ऊपर पड़ता है तो इसकी वजह से वेट जो है ना इंक्रीज होता है। अगला सवाल है द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रीडोमिनेंट ऑन, जब हवा चलती है तो इसके ज़्यादा असरात किस पे होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सपोर्टिंग टावर पर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा जो है ना ये सही है, तो इसका सही जवाब है विंड प्रेशर इज टेकन टू एक्ट एज अ डायरेक्शन एट द राइट एंगल टू दैट फॉर आइस, आइस जो है ना ऊपर से पलटी है लाइन पे, और जो हवा है ये राइट एंगल पे पड़ती है, तो ये सही ऑप्शन है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एज टेम्परेचर राइज द सेग इन ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस, तो सेग जो है ना ये इंक्रीज़ होता है, और इसको याद रखना है कि हान डावाल ने इसका ऑप्शन सी से ठीक किया है, लेकिन ऑप्शन सी उसके मुताबिक गलत है, और इसका सही जवाब जो है ना ये ऑप्शन बी है। अगला सवाल है वुडन पोल्स फॉर सपोर्टिंग ट्रांसमिशन लाइन आर यूज फॉर वोल्टेज अप टू, वुडन जो हमारे साथ उड से जो बने टावर है, ये पोल है, ये किस वोल्टेज तक हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही जवाब है 22 किलो। ये अभी इधर इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन आज भी बलूचिस्तान के बाज़ इलाक़ों में ये इस्तेमाल होते हैं। अगला सवाल है मैक्सिमम परमिसिबल स्पेन फॉर वुडन पोल्स के दो पोल्स के दरमियान कितना फासला होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 60 मीटर। अगला सवाल है फॉर इम्प्रूविंग लाइफ स्टील पोल्स आर गैल्वनाइज्ड, गैल्वनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ लेयर ऑफ, जो हम स्टील पोल को हम ऊपर से जो पेंट चलाते हैं इसको क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसको जिंक कहते हैं। अगला सवाल है द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज कम्पेयर टू केबल इज़, तो ट्रांसमिशन लाइन का केबल के मुकाबले में कौन से नुकसान हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल है ACSR कंडक्टर एम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है, ये किसका अब्रीविएशन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, और ये ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ अबाउट, तो यहाँ पे सर्ज रेजिस्टेंस जो है ना ये बराबर है 500 ओम के, कभी कभार ये जो है ना 400 आता है, कभी 500, तो आपने इसको टिक करना है। और जो पहले एक MCQs गुजरा था तो वो सर्ज इम्पीडेंस है, तो इसमें और उसमें पर है, तो इसको आपने याद रखना है। अगला सवाल है ड्यूरिंग स्टॉर्म द लाइव कंडक्टर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेक्स डाउन एंड टच द अर्थ, द कंसिक्वेंसेस विल बी, जब एक कंडक्टर कट होकर अर्थ के साथ टच करता है तो क्या होता है, तो इसका सही जो है ऑप्शन सी करंट फ्लो विल फ्लो टू द अर्थ, और ये जो है ना नॉन सिमेट्रिकल फॉल्ट है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है।
अगला सवाल है, इन ट्रांसमिशन सिस्टम अ फीडर फीड्स पावर टू। तो ट्रांसमिशन में जो फीडर है ये किसको पावर फीड करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटर को। जो हमारे घरों के सामने से गुजरे है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो ट्रांसमिशन से पहले लगे हैं 11 किलोवोल्ट ये फीडर है। अगला सवाल है, फॉर ट्रांसमिशन लाइन द सेंडिंग वेव रेशो इज़ द रेशो ऑफ। तो ट्रांसमिशन लाइन में स्टैंडिंग वेव रेशो किसके बराबर है? तो इसका सही जवाब है मैक्सिमम वोल्टेज टू मिनिमम वोल्टेज, वी मैक्सिमम डिवाइड बाई वी मिनिमम। अगला सवाल है, इन अ ट्रांसमिशन लाइन फॉलोइंग आर द डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट। तो ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट कौन कौन से हैं? तो इसको याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यूज़ में और इंटरव्यू में पूछते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड शॉर्ट कंडक्टेंस, जी। अगला सवाल है, द बंडलिंग ऑफ कंडक्टर इज डन प्राइमरीली टू। तो जो बंडलिंग ऑफ कंडक्टर हम करते हैं किस लिए करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिड्यूस रिएक्टेंस। और ये कई दफ़ा जो है ना ये के टेस्ट में आए थे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू द बेस्ट। कौन सा रेगुलेशन सबसे बेस्ट है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2%। और ये जितना ज़ीरो के करीब होगा इतना ये बेस्ट होगा। अगला सवाल है, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड अपॉन। जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है ट्रांसमिशन लाइन का ये किस पे डिपेंड करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर पे। अगला सवाल है, फॉर डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन जी शंट कंडक्टेंस बिटवीन टू वायर्स। तो डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा जो है ना ये हमारे साथ सही होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एल बाई आर इज इक्वल टू जी बाई सी। इसको आपने याद रखना है, ये कभी कभार जो है ना टेस्टों में आता है। अगला सवाल है, गॉर्ड रिंग ट्रांसमिशन लाइन। गार्डलिंग ट्रांसमिशन लाइन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रिड्यूस अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ दी लोवेस्ट यूनिट। जो हमारे साथ लाइन लगे होते हैं तो लोवेस्ट यूनिट का जो कैपेसिटेंस है इसको कम करने के लिए हम गार्ड रिंग इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, when the power is to be transmitted over a distance of 500 किलोमीटर the transmission voltage should be in the range of। तो 500 किलोमीटर हमारे साथ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो इसके लिए वोल्टेज भी हाई होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 150 किलोवोल्ट टू 220 किलोवोल्ट। अगला सवाल है, अ रिले यूज ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज़। तो इसमें एक एमसीक्यू ज़रूर आएगा टेस्ट के टेस्ट में कि लॉन्ग ट्रांसमिशन या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे कौन सा रिले इस्तेमाल होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महू रिले जो है ना ये लॉन्ग ट्रांसमिशन पे इस्तेमाल होता है, और रिएक्टेंस रिले जो है ना ये शॉर्ट ट्रांसमिशन पे इस्तेमाल होता है, और एम्पीडेंस रिले जो है ना ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पर इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, हमें जो है ना टोटल लोड दिया है 10,000 किलो वाट और पावर फैक्टर 0.8 है, और 900 किलोवाट जो है ना ये क्या है, ये लॉसेस है। तो सिंपली 10,000 से 900 माइनस कर ले, फिर इसको 10,000 पे डिवाइड कर ले तो ये आता है 91। लेकिन इधर हमारे साथ सही ऑप्शन है 90%। ये भी एक टेस्ट में आया था, तो थोड़ा सा इसको भी आपने जहन में रखना है। अगला सवाल है, लेड्स वायर्स आर यूज फॉर इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसीज टू ओवरकम। लेड्स वायर किस लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये स्किन इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के अगले जो हमारे साथ इसका जो अगला पार्ट है इसको भी हम इंशाल्लाह आपको अपलोड करेंगे। जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ है इसको भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम अपलोड करेंगे।